भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कल रांची के जेसीए स्टेडियम 3 में अगर बात करें तो वनडे मैच की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा और फैंस को एक बार फिर से रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। टेस्ट सीरीज में मिली हुई करारी शिकस्त को भूल करके टीम इंडिया वनडे में न सिर्फ वापसी करना चाहेगी बल्कि सीरीज भी जीतने की पूरी कोशिश करेगी। रोहित शर्मा और विराट कोहली की मैदान में वापसी हुई है और वही टीम इंडिया रेगुलर कप्तान शुभमन गिल के बिना उतरेगी। बताएं आपको कि मैच देखने वाले फैंस के लिए सुबह 11 बजे से लेकर के स्टेडियम के गेट को खोला जाएगा। दर्शकों को अपने साथ फोन और पैसे के अलावा और कुछ भी ले जाने की इजाजत नहीं है। वहीं रांची के होटल रेडिसन ब्लू से लेकर के स्टेडियम तक सुरक्षा में 4000 से ज्यादा पुलिस जवान की तैनाती की गई है। बताया आपको कि ट्रैफिक की गहनता से जांच की जाएगी और कल किसी भी हाल में बिजली नहीं कटने का निर्देश दिया गया है। वनडे को लेकर के रांची रोमांच से भरा हुआ है और फैंस में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कल रांची के जेसीए स्टेडियम में वनडे मैच खेला जाने वाला है और ऐसे में फैंस तो काफी उत्साहित हैं ही और भीड़ भी काफी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि टिकट की बिक्री के वक्त हमने देखा था 2 ही दिनों में महज सारी टिकटें बिक गई थी और ऐसे में भीड़ काफी होगी। ट्रैफिक नियंत्रण एक अहम मुद्दा रहेगा, साथ में सुरक्षा व्यवस्था भी व्यापक करनी जरूरी है। अभी जो जानकारी निकल करके सामने आ पा रही है, स्टेडियम से लेकर के होटल तक रेडिसन ब्लू के आसपास 4000 जवानों की तैनाती की जाएगी। देखिए बिल्कुल सोनल, भारत दक्षिण अफ्रीका मैच को लेकर के तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई है। चाहे वो हम सुरक्षा की बात करें या फिर ट्रैफिक की बात करें, दोनों ही चीजें जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए रांची जिला बल के अलावे इस बार जो है मैच को लेकर के रांची पुलिस को जो है अतिरिक्त पुलिस बलों के भी मुहैया जो है तैनाती जो है वो कराया जा रहा है। IRB के साथ साथ दूसरे जिले के जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो भी मैच के मद्देनजर जो है रांची पहुंच चुके हैं और अपने अपने जगहों पर, जिन जगहों पर लोगों की ड्यूटी दी गई है, उन तमाम जगहों पर उनकी तैनाती की जा रही है। क्योंकि पूरे आयोजन को लेकर के ट्रैफिक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं, क्योंकि रेडिसन ब्लू होटल से लेकर के जब खिलाड़ी मैदान के लिए मतलब जेसीए स्टेडियम के लिए धुरवा जाएंगे, उस दौरान कई सड़कों पर जो है ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। और ये बदलाव ना सिर्फ सड़कों पर किया गया बल्कि मैच के दिन जो है वो पार्किंग से लेकर के अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। अगर हम कहें तो 30 तारीख को जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया है, सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक जो है भारी वाहनों की एंट्री पर जो है बिल्कुल पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी भी तरह के भारी वाहन जो है वो शहर में एंट्री नहीं कर पाएंगे। इसके बाद शालीमार से नॉर्थ गेट तक, जो शालीमार बाजार है दुर्वा में, उसके बाद नॉर्थ गेट तक जो सामान्य गाड़ियों का परिचालन जो है वो पूर्णतः जो है वो बंद रहेगा और किसी भी तरह से सामान्य गाड़ी जो है इस रूट पर नहीं जाएगी, एम्बुलेंस और कुछ जरूरी चीजों को छोड़ करके। इसके साथ साथ अगर कहें सुजाता चौक, बिग बाजार, राजेंद्र चौक, मैकॉन, एजी मोड़ के अलावे कई ऐसे सड़कें हैं जहां पर छोटे मालवाहक गाड़ियां चलती हैं, ऑटो, टोटो या फिर दूसरे गाड़ियां चलती हैं, इनको जो है वो प्रतिबंध किया गया है, वर्जित किया गया है कि इन जगहों पर नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग रांची मैच देखने के लिए पहुंचेंगे। तो ऐसे में सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव अधिक होता है। तो ऐसे वाहन जिसके जरिए जो है वो ट्रैफिक व्यवस्था पर बाधा उत्पन्न हो सकती है, उन गाड़ियों पर जो है वो प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा अगर हम कहें शंभू मोड़, धुरवा बस स्टेशन, इन जगहों पर आने वाले सभी गाड़ियां जो हैं वो धुरवा मैदान सहित महाराणा प्रताप सिंह में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से अलग अलग जगहों के लिए, अलग अलग रूट के लिए, अलग अलग जगहों के लिए पार्किंग से लेकर के ट्रैफिक में बड़ा बदलाव किया गया है सोनल। और सुरक्षा की अगर हम बात करें तो होटल रेडिसन की जो निगरानी है वो IPS स्तर के अधिकारी जो हैं वो लगातार कर रहे हैं। DSP लगातार 24/7 मॉनिटरिंग पे है। इंस्पेक्टर और भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती, क्योंकि होटल रेडिसन ब्लू में ही भारतीय टीम और साउथ अफ्रीका की जो टीमें हैं, दक्षिण अफ्रीका की जो टीमें हैं वो इस वक्त होटल पे मौजूद हैं। और इसके बाद जब 30 तारीख को मैच का आयोजन होगा, सुबह में जब दोनों ही टीमें स्टेडियम की तरफ रवाना होंगी, तो तमाम चीजों को ख्याल रखते हुए ट्रैफिक में भी किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो, खिलाड़ी भी समय से स्टेडियम पहुंच जाए और दर्शकों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करने पड़े, इसे लेकर के व्यवस्था जो है वो विशेष की गई है। दर्शकों के लिए जेसीए की तरफ से, BCCI की तरफ से कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। मोबाइल वॉलेट के अलावे अगर आपके पास कोई ऐसी चीजें हैं जिनके आप मैदान पे
फेंक सकते हैं, उसको थ्रो किया जा सकता है या फिर कुछ और इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उन तमाम चीज़ों को ले जाने की इजाज़त नहीं है। जैसे आप अपने साथ जो है हेडफोन तक ले जाने के लिए आपको इजाज़त नहीं दी गई, पेन नहीं ले जा सकते हैं आप, चाकू ब्लेड के साथ साथ वैसे जो घातक हथियार हैं वो तमाम चीज़ें जो हैं आप स्टेडियम के अंदर में नहीं ले जा सकते हैं। पैसे और मोबाइल ले जाने की सिर्फ इजाज़त दी गई है। इसलिए दर्शक जब मैच देखने के लिए पहुंचे तो अपने साथ वही चीज़ को लेकर के जाएं जो बेहद आवश्यक और बेहद जरूरी है। उसके अलावा अगर किसी भी और तरह की पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स, खाने पीने के सामान अगर आप लेकर के जाते हैं तो आपको स्टेडियम में प्रवेश जो है वह नहीं मिलेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो देखिए, फैंस भी लगातार उत्साहित है और ऐसे में जानकारियां हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि स्टेडियम में ले जाना वर्जित है। चूंकि साफ तौर पर यह एडवाइजरी जारी की गई है कि केवल मोबाइल फोन और पैसे ही मैदान में, स्टेडियम में ले जाना अलाउड है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।